फ्लोर टेस्ट हो सकता है। आशीष शर्मा जो है वो यहाँ पर अधिवक्ता ये जानकारी दे रहे थे कि कल के फ्लोर टेस्ट को लेकर के भी अगर विधानसभा सत्र में फ्लोर टेस्ट की बात आती है तो भी किसी तरह की कोई समस्या नहीं है, वो बुलाया जा सकता है। हालांकि इस मामले में जो अर्जेंसी है उसको देखते हुए कल जो महेश यहाँ से बात आप फिर से कंटिन्यू कीजिएगा। मैं आ रहा हूँ आपके पास फिर से। सुशील पांडे मेरे सहयोगी दिल्ली से जुड़ गए हैं। सुशील, क्या सरकार विश्वास मत लेकर आ रही है? अगर ऐसा है तो मामले की अर्जेंसी को समझा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने बात कही है, लेकिन सरकार ने ऐसा कुछ नहीं कहा था। जब सदन बुलाने का प्रस्ताव भेजा गया, सदन बुलाने के लिए कहा गया, सत्र बुलाने के लिए कहा गया, तो विश्वास मत की कहीं बात नहीं कही गई थी। में यही सवाल जस्टिस अरुण मिश्रा ने कपिल सिब्बल से किया था कि आखिर जो कल हाउस बुलाया गया है उसके पीछे का जो एजेंडा है वो किस विषय पर है। और इसीलिए जस्टिस अरुण मिश्रा ने कपिल सिब्बल से कहा था कि आप स्पीकर के कार्यालय में आप उनसे संपर्क करें और हमें ये बताएं कि क्या कल अविश्वास प्रस्ताव लाने के एजेंडे पर हाउस बुलाया गया है या नहीं। हालांकि कपिल सिब्बल ने 10 मिनट का समय मांगा था। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में 10 मिनट के बाद ये जानकारी दी कि कल बिजनेस एजेंडे को लेकर ये हाउस बुलाया गया। सर 2 मिनट मैम आप प्लीज 2 मिनट 1 मिनट वो कैमरा सर बताइए हमारे लाइव चल रहा है। 1 मिनट सबको चालू हो जाए, कोई बात चलता है टेलीविजन। कोई बात। क्या रहा मैम सर क्या रहा? आज सुनवाई चालू की और कंटिन्यू कल रखा है। आज पूरी नहीं हो पाई बहस। उधर से बहस सिब्बल साहब ने स्टार्ट की थी, उसके बाद धवन साहब ने स्टार्ट की थी, उसके बाद समय हो गया, इसलिए कल वापस 10:30 बजे चालू होगी सुनवाई। आज क्या रहा है आपकी ओर से, क्या पक्ष रखा? हमारी तरफ से तो कोई पक्ष रखा ही नहीं गया। बसपा की तरफ से तो हमने तो कल बहस कर ली थी। अभी तो रेस्पोंडेंट साइड से बहस में चल रहा है। हमें इनकी बहस कंप्लीट होने के बाद रिजोइंडर का समय दिया जाएगा। अभी इनकी कंप्लीट नहीं हुई। अभी तो रेस्पोंड नंबर स्पीकर की तरफ से तो पहले बहस करी, सिब्बल साहब ने कंक्लूड किया, फिर सेक्रेटरी साहब की तरफ से यहाँ से एजी साहब थे, सिंघवी साहब, उन्होंने किया, और रेस्पोंड नंबर 4 लाखन सिंह है, उनकी तरफ से उधर धवन साहब ने बहस कंक्लूड की है। बाकी के रेस्पोंडेंट्स अभी बकाया है, उनकी बहस कल होगी, कंटिन्यू करेंगे सुबह 10:30 बजे वापस चालू। विधानसभा सत्र है, बीएसपी एमएलए जो है, जो फॉर्मर बीएसपी एमएलए है, उनके स्टेटस पे और डिवीजन बेंच ने भी कहा था कि आप एक उस पर डिसाइड कीजिए कि वो विधानसभा की प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट कर पाएंगे या नहीं। लेकिन तो अगर ये नहीं रिजॉल्व हो रहा है तो फिर वो कर पाएंगे। हाँ, मे बी अब कल डिपेंड करता है कि कल 10:30 बजे से कितनी जल्दी इसका फैसला होता है, कितनी जल्दी सुनवाई कंक्लूड होती है, उसके बाद कोर्ट क्या ऑर्डर करती है। कपिल सिब्बल की ओर से एक बार फिर से ये कहा गया है कि ये मामला हाईकोर्ट में आ ही नहीं सकता था, इस पे सुनवाई का क्षेत्राधिकारी नहीं है, क्योंकि स्पीकर की ओर से इसको पहले उनकी बहस तो यही रही है कि इसमें हाईकोर्ट को क्षेत्राधिकार नहीं है, स्पीकर को ही क्षेत्राधिकार है इनकी डिस्क्वालिफिकेशन डिसाइड करने के लिए, वेदर दे आर डिस्क्वालिफाइड और नॉट। इसी बात पे बहस अभी जारी चल रही है और इसी पे जारी रहेगी। बहस पूरी होने के बाद क्या कोर्ट का फैसला आता है, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। कल विधानसभा सत्र होने वाला है, कल सुनवाई है, सुप्रीम कोर्ट में अभी भी सुनवाई जारी है। हाँ बिल्कुल है। तो ऐसे में कल क्या देखते हैं सुनवाई को लेकर? कल के बारे में आज कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। अगर फ्लोर टेस्ट हो जाता है तो फिर आपकी स्थिति क्या रहेगी? फ्लोर टेस्ट अगर हो जाता है, अगर फ्लोर टेस्ट हो भी जाएगा, जब भी डिस्क्वालिफिकेशन का जो क्वेश्चन है वो तो सस्टेन करेगा ही। कल ही तो वोट दे लेंगे, आगे के लिए तो उनकी डिस्क्वालिफिकेशन डिसाइड की जा सकती है कि वो डिस्क्वालीफाई है कि नहीं है। ठीक है सर। तो बिल्कुल चलिए सुशील, मैं फिर से आपके पास आ रहा हूँ। आपकी बात आप पूरी कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, मैं जवाब आपसे इस बात पर मांग रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या सरकार विश्वास मत लेकर आ रही है? अगर ऐसा है तो अर्जेंसी मामले की समझी जा सकती है, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही। लेकिन जब सत्र बुलाने की बात कही गई थी तो उसमें कहीं राज्यपाल को नहीं मेंशन किया गया था कि विश्वास मत हमें लाना है। जी बिल्कुल, इसी पर सवाल खड़े किए गए थे सुमित, और सिब्बल के द्वारा ये बताया गया कि उन्होंने खुद स्पीकर से बात की है और उन्होंने कहा है कि विधानसभा की जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है वो एजेंडा तय करने के लिए कल 10 बजे बैठक करने वाली है, जिसमें सभी विपक्षी दलों का प्रतिनिधित्व काफी जरूरी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ तय किया था कि अगर इस मामले में अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात हो रही है तभी हम इस मामले में आदेश जारी करेंगे। हालांकि कपिल सिब्बल की तरफ से ये कहा गया सुमित कि मामले की सुनवाई फिलहाल टाल दी जाए, क्योंकि हाईकोर्ट अब इस मामले की सुनवाई कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि इस मामले में मदन दिलावर की तरफ से हरीश साल्वे पेश हो रहे हैं, लिहाजा उनको सुनना बेहद जरूरी है। हालांकि हरीश साल्वे अभी किसी दूसरे केस में सुप्रीम कोर्ट तो इन्हीं के विधायक लेके गए ना
सुशील, बसपा के विधायक ही गए ना सुशील सुप्रीम कोर्ट तो? जी बिल्कुल, लेकिन मदन दिलावर की तरफ से जो बार बार कही जा रही है याचिका में कि इनके वोटिंग राइट्स को फिलहाल रोक लगाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को, और इसी आधार पर फिलहाल अगर कल अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है तो इन तमाम जो 6 विधायक हैं उनका वोटिंग का जो अधिकार है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट हरीश साल्वे को सुनना चाहता है। हालांकि एजेंडा को लेकर अभी भी कभी चलिए ठीक है सुशील, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। सचिन मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और महेश दाधीच भी हमारे साथ बने हुए हैं। सचिन, कपिल सिब्बल ने कहा है कि कांग्रेस के सदस्य नहीं है लेकिन कांग्रेस के विधायक हैं, ये सिर्फ बैठने की व्यवस्था है। ये कौन सी नई तकनीक आई है कि आप विधायक हैं लेकिन सदस्य नहीं हैं? सदस्य किसके हैं फिर ये? बिल्कुल, देखिए इस पूरे मामले को लेकर हमारे साथ आशीष हैं, मदन दिलावर के अधिवक्ता, उनसे जान लेते हैं। कपिल सिब्बल ने एक बात कही कि जो विलय है वो प्रशासनिक हैं और जो मेंबर हैं वो कांग्रेस के मेंबर नहीं है, केवल विधायक हैं। इस तरह की कोई दलील सामने आई आज? उन्होंने इस तरह की बहस करी थी जिसको माननीय न्यायालय ने नोट किया है। अब वो इस पे अपना क्या व्यू जजमेंट में देंगे, ऑर्डर के अंदर देंगे, वो अभी देखना बाकी है। और इस पॉइंट पे अभी हमारी भी बहस बाकी है, हम भी इसके ऊपर अभी रिजोइंडर के अंदर बहस करेंगे इस पॉइंट के ऊपर। और जहाँ तक ऑर्डर की बात है, ऑर्डर उन्होंने ऑलरेडी पास कर दिया था। मिस्टर कपिल सिब्बल ये कह रहे हैं कि इट्स जस्ट एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर, उस बात पे भी बहस की जाएगी अभी। अच्छा आशीष जी, एक बड़ा सवाल यह है कि आप जो हैं वो मदन दिलावर की तरफ से पेश हो रहे थे, आप लोग चाहते थे 14 तारीख से पहले कहीं ना कहीं जो फैसला आ जाए। अब किस तरह से इस बात को लेते हैं कि सुनवाई पूरी नहीं हुई है? सुनवाई देखिए पूरी नहीं होने का मुख्य कारण ये भी है कि बहुत सारे इसके अंदर एडवोकेट्स इन्वॉल्व है, कॉन्स्टिट्यूशनल इशू इन्वॉल्व है जिसमें काफी लंबी बहस की जा रही है। तो और मामला थोड़ा सीरियस नेचर का है, इसलिए माननीय न्यायालय भी बिल्कुल एकदम मैटर को सुन रहा है और सबको बराबरी का मौका दे रहा है, इसलिए थोड़ा समय लग रहा है। और बट हम वी आर होपफुल कि जैसे कल तक मैटर सुनवाई पूरी हो जाएगी और ऑर्डर भी पास हो जाएगा। लेकिन सर जो राहत को लेकर आप आए थे वो तो कहीं से नहीं मिल पा रही, लिंगर ऑन हो रहा है। देखिए लिंगर ऑन हो रहा है, लेकिन वहां पर भी जो भी अगर कल कुछ होता भी है तो वो भी इस ऑनरेबल कोर्ट के न्यायालय से बाध्य रहेगा। और अगर माननीय हाईकोर्ट कोई ऑर्डर अगर हमारे पक्ष में करती है और अगर वहां उस ऑर्डर के कॉन्ट्रेरी कोई कार्रवाई होती है तो वो भी पलट दिया जाएगा। अच्छा, अब कितना समय बचा है? क्या अब किस किस की पैरवी होनी है? कल कौन कौन बहस करेंगे? कल मिस्टर लूथरा बहस करेंगे सुप्रीम कोर्ट से बसपा के विधायकों की तरफ से ही, और उसके बाद फिर हमारे को भी रिजोइंडर में बहस करने का टाइम दिया जाएगा। और हम आशा करते हैं कि कल 1 बजे तक आदेश आ जाएगा ऑनरेबल कोर्ट का। बिल्कुल, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आपसे आशीष मदन दिलावर की ओर से पैरवी कर रहे थे, पेश हुए थे कोर्ट के अंदर। इनका हिसाब कहना है कि जो कपिल सिब्बल ने जिस तरह के आर्गुमेंट दिए हैं उसके खिलाफ, मतलब उसके विरोध में जो है अभी मदन दिलावर और जो बसपा है वो रिजोइंडर अपना पेश करेगी, वो उस बारे में जवाब पेश करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो है कपिल सिब्बल के जो आर्गुमेंट्स हैं आज वो चर्चा में रहे हैं। कपिल सिब्बल का ये कहना कि वो बसपा के विधायक जो उन्होंने जो बसपा के एमएलए जो मर्ज हुए थे कांग्रेस के अंदर, मिस्टर लाखन सिंह, उनकी तरफ से आर्ग्यूमेंट्स कंक्लूड किए, क्योंकि ठीक 1 बजे उनकी तरफ से आर्ग्यूमेंट कंक्लूड हुए। तो अब जो नेक्स्ट काउंसिल है मिस्टर सिद्धार्थ लूथरा सीनियर काउंसिल, वो कल 10:30 बजे आर्ग्यूमेंट करेंगे, क्योंकि आज कोर्ट का जो समय था वो 4:30 की जगह 1 बजे तक का कर दिया गया, हाफ डे हो गया है। तो अब जो आर्ग्यूमेंट्स है कल कंटिन्यू करेंगे 10:30 बजे एज अ फर्स्ट केस। इसका मतलब कल फ्लोर टेस्ट हो सकता है अगर विधानसभा में हो तो उस पर किसी तरीके की रोक नहीं रहेगी? अभी कोई भी रोक किसी भी तरह से उच्च न्यायालय द्वारा नहीं लगाई गई है। अभी उच्चतम न्यायालय में भी मामला चल रहा है, उसमें कोर्ट ने पास ओवर किया है और मिस्टर साल्वे जो हैं वो किसी और कोर्ट में अपनी पैरवी कर रहे थे, तो कोर्ट ने उसके तहत वहां से मैटर को पास ओवर किया है। मेरा मानना है लंच बाद उच्चतम न्यायालय के समक्ष जब आएगा तो वहां से कोई निर्देश होते हैं वो अलग बात है, बट अगर हम उच्च न्यायालय की बात करें तो उच्च न्यायालय की तरफ से कोई भी किसी भी तरह का स्थगन आदेश या स्टेटस को या यथास्थिति बरकरार करने का आदेश नहीं दिया है। ठीक है, चलिए शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी के लिए, तमाम तस्वीरें यहाँ तक पहुँचाने के लिए, दर्शकों तक पहुँचाने के लिए एक ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे।